अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज तो व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त तकरीबन बज गए 11:45। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इन ड्राइवर वालों ने तो फिर बढ़ाए नहीं है, तो इसलिए आज मैं अभी तक काम पे नहीं गया। तो अभी मैंने ऑनलाइन किया है, तो देखें आज क्या होता है। 2-4 ऐडे करके देखते हैं, अगर कोई पैसे नहीं बचे तो फिर तो चलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और वैसे भी आज मैंने अपनी गाड़ी का काम करवाना है, तो आज फिर गाड़ी का काम करवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या काम करवाया। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। गाइस, इस वक्त बज रहे 12:45 और मुझे राइड मिल गई और मैं जा रहा हूँ काम पे। तो मिलते हैं अब आपसे राइड के साथ। तो आगे क्या ब्लॉग आपको बताता हूँ मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ। तो देखते हैं जी कि आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो हवा चल रही है, मौसम कुछ बेहतर लग रहा है। तो ये मेरी गाड़ी कहाँ लग गई। रोज़ कहीं ना कहीं से गाड़ी मेरी लग जाती है, तो रास्ता ही नहीं है गाड़ी के पीछे से। तो चलो अब फिर हम बैठेंगे तंदूर के अंदर। नहीं, आज मौसम कुछ बेहतर है, तो गाड़ी इतनी नहीं तप रही। मिलते हैं आपसे आगे। तो अब चलते हैं अपनी राइड की तरफ। तो मिलते हैं आपसे फिर कुछ देर बाद। तो अब हम जो है वो किताब चौक पे पहुंच चुके हैं, वैलिया टाउन। और ये सामने है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से भाई आ रहा है, इन्होंने जाना है डाइवो ठोकर न्याज पे। तो फ़र्क तो पड़ा है, यानी कि इन ड्राइवर वालों ने रेट को बढ़ाया है, क्योंकि पहले डाइवो के मैक्सिमम बनते थे 500-600 रुपये, तो आज 800 रुपये बने। तो पैसेंजर्स बेचारे भी मजबूर हैं और ड्राइवर भी, क्योंकि जो ये गाड़ी ये चीज़ पीती है ना, ये जब सुई नीचे आती है तो बहुत दुख होता है। तो अब ये देखें मैं आके खड़ा हूँ। वैसे इन भाई साहब की मुझे 2 फ़ोनें आ गई हैं और अब मुझे खड़े हुए 2-3 मिनट 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। तो चलें देखते हैं वो कब आते हैं, तो फिर आपको बताते हैं हम डेवो से कहाँ गए हैं। तो जहाँ भी जाएंगे फिर आपको बताएंगे, तो आपके साथ ही रहेंगे। स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो जी हमने डेवो टर्मिनल पे राइड उतार दी है और अब हम जा रहे हैं जिना टर्मिनल गोपीराई। तो वहाँ से हमें राइड मिली है बर्की रोड की ग्रीन सिटी की। तो अब हम जा रहे हैं उनको पिक करने जिना टर्मिनल। अभी हमने राइड उतारी थी डेवो पे। तो 7 मिनट का रास्ता है यहाँ से पिकअप का, और वहाँ से रास्ता है 50 मिनट्स का ड्रॉप ऑफ का। तो चलते हैं और अपनी सेकंड राइड को ड्रॉप करते हैं और देखते हैं आज शाम को कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ा है हमारी अर्निंग पे। तो अगर तो कोई मुनासिब पैसे ना बचे, जैसे कि डेली बचते थे, तो फिर तो हमें मजबूरन बॉयकॉट करना पड़ेगा करीम से ना, जब तक इन ड्राइवर से, जब तक इन ड्राइवर वाले अपने फेयर को जो है वो नहीं बढ़ाते। तो शहर में अभी तक तो ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत खाली सी है। अब इसकी वजह शायद अभी दोपहर के 1 बजे हैं, या फिर पेट्रोल की वजह से लोग नहीं निकल रहे।
देखते हैं अभी आगे जाके। अभी तो ठोकर पहुँचे हैं तो इतना रश कोई नहीं है, खाली खाली छुट्टी छुट्टी जैसा समय है आज। तो चलें अब राइड को पिक करते हैं और उसको ड्रॉप करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सेकंड राइड को ड्रॉप कर दिया है इन भाई को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत लंबा सफ़र था ग्रीन सिटी। अब यहाँ से तो मैं परेशान हूँ कि कोई राइड नहीं मिल रही और मैं बहुत दूर हूँ। दुआ कीजिएगा कि मुझे कोई राइड मिल जाए। तो ग्रीन सिटी पैरागॉन सिटी के पास हूँ मैं इस वक्त। तो अब मैं राइड के इंतज़ार के लिए कोई साया ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई साया मिले जहाँ मैं गाड़ी पार्क कर सकूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं कोई साया ढूंढ रहा हूँ, तो साया क्या ढूंढना था, इन ड्राइवर की एप्लीकेशन में कोई बग आ गया और जो है एप्लीकेशन में एरर आ गया और वो हैक हो गई और अब ना राइड आ रही थी और ना राइड जा रही थी। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया था। तो कुछ देर बाद रिंग रोड से एप्लीकेशन ठीक हुई तो मैं अपनी तीसरी राइड लेके आया था यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास। तो अब मुझे वादत कॉलोनी से राइड मिली और मैं जा रहा हूँ उनको लेके बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन जाके मैं आज का काम एंड कर दूँगा और अपनी गाड़ी का आज काम करवाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे जाके बहरिया टाउन में, तब तक के लिए इजाज़त दें। सो जैसे कि आप देख रहे हैं रोड्स बिल्कुल ख़ाली है और कोई रश नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये किनार रोड पे आप यकीन करें कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी तो आवाजाही शुरू हो जाती है कि कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो अब ये और कोई वजह है या पेट्रोल की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है ये वजह है। आपके सामने है गाड़ी किनार रोड पे 80-90 की स्पीड पे चल रही है और कोई इतना रश नहीं है, कोई इतनी ट्रैफिक नहीं है मामूल के मुताबिक जो होती है। हालांकि आज ना कोई वीकेंड है ना कोई कुछ है, वर्किंग डे था और इस वक्त छुट्टी का टाइम था, 5 बजे थे तकरीबन। तो आम दिनों में तो यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं रोज़ यानी कि इन्हीं रास्तों पे होता हूँ राइड के साथ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर यही हालात रहे पेट्रोल के तो जीना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए। मेरा ही देखने में सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ और रात को सारे पैसे जो हैं आधे से ज़्यादा तो पेट्रोल वालों को दे देता हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। क्या कर सकते हैं, ये तो बात सही है कि पूरे मुल्क में ही दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन अब अल्लाह ताला अपना फजल कर दे हमारे मुल्क पे और हम कुछ नहीं कर सकते। गाइस आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 लीटर तेल 2265 रुपये का डला। इस मुल्क में तो जीना नामुमकिन हो गया है भाई, कैसे जिए इस मुल्क में। सो गाइस हम बहरिया पहुंच गए थे, राइड ड्रॉप हमने कर दी थी और हमें नेक्स्ट राइड अगेन मिल गई है गुलबर्ग की। तो अब हम यहाँ से फिर जा रहे हैं गुलबर्ग। तो काम तो करना है ना, तो अब काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रेटें मिल रही हैं। तो अब गुलबर्ग जाएंगे और वहाँ से अब जब दोबारा बहरिया की राइड मिलेगी तो हम आज का अपना काम कंप्लीट कर देंगे और ऑफलाइन हो जाएंगे। तो चलें अब दोबारा गुलबर्ग जाके आपसे मुलाकात करते हैं। तो जी बहरिया से जो हम राइड लेके आए थे उसको हमने ड्रॉप कर दिया है और मज़े की बात ये है कि ये कोई क्लिनिक है, इधर गई हैं। तो इत्तफाकन मैंने उनसे पूछा कि आपने वापस तो नहीं जाना, क्योंकि ये क्लिनिक है तो क्लिनिक में बंदा कितनी देर रह सकता है। तो आगे से उन्होंने कहा हाँ जी मैंने यहीं वापस आना है। तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर मैं आपका वेट कर लेता हूँ, तो आप मेरे साथ ही वापस चली जाइएगा, क्योंकि फेयर भी अच्छा दे रही हैं वो और बहरिया की हैं और मैंने भी बहरिया जाना है।
तो मैं आधे घंटे का कह के गई हैं, अब देखें कब आती हैं। तो बस अब उनको लेंगे, वापस बहरिया चले जाएंगे। मैं घर गया था अपनी जाना को लेने के, वो भी साथ आ जाए क्योंकि लेडीज़ की राइड है। तो जाना कहने लगी कि अभी घर में काम वाली काम कर रही है तो वो नहीं आई, और मैं इस वक्त उसको मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ। तो चलें अब बाजी का वेट करते हैं, जैसे भी आती हैं फिर बहरिया जाती हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं। गाड़ी में बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ बाजी का, और बाजी जो है वो आधे घंटे का बोल के गई हैं, अब देखें वो कब आती हैं। तो मेरी तो हालत हो रही है नींद से बुरी, तो मैं थोड़ी देर सोने लगा हूँ। तो अब आपको मिलूँगा बहरिया पहुँच के। तो अब ये बजे हैं 5:55। अब देखो कितने बजे वो आती हैं, आधे घंटे का तो उन्होंने कहा है। तो 6:30 भी हैं, तो घर पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 7:30। और रात में सोया नहीं सही तरह, और मुझे इस वक्त आ रही है शदीद नींद। तो अब मैं जो हूँ गाड़ी में थोड़ी देर सोने लगा हूँ, तो इतनी देर में बाजी भी आ जाएंगे और टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। सो तब तक के लिए गुड नाइट। जी कमरा देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मग्गो भाई अपने घर पहुंच गया है। तो टाइम देखें 7:45 हो चुके हैं। तो अब आए हैं और फ्रेश हुए हैं, और अब मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना शाना खाते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब आप लोग कहेंगे कि हैं ये फिर गाड़ी में बैठ गया है, ये बंदा है कि क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी गाड़ी का आज काम करवाना है मैंने, तो सारा दिन तो अब मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का काम करवाने। तो अब आपको काम करवाते हुए दिखाता हूँ। इसके जो हैं वो डिस्क आवाज़ दे रही है, कुछ लाइटें नहीं काम कर रही, बम्पर रंग करवाने हैं, बस लंबा चौड़ा इंजेक्शन लगवाना है आपके भाई ने। तो अब चलते हैं वर्कशॉप, फिर वहाँ जाके जब काम स्टार्ट होता है तो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। ये आपको जैसा कि बताया था कि मैं गाड़ी का काम करा दूँगा, तो ये गाड़ी का गाइडेंस नहीं करा, तो ये मेरा मोबाइल भी बहुत ज़ोर से गिरा। राइट साइड का निकाला, उसके बाद लेफ्ट साइड का भी गार्डन है। तो ये देखें जी, अब ये लेफ्ट साइड का भी गार्डन निकालें। ये कुल्फी वाले का कारनामा है। अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हो गया, कलम लगा। अब इसके बम्पर को भी रंग करवाएंगे हफ्ते बाद दिन, वो भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से गाड़ी का काम करवा के फिर चलते हैं हम घर। तो घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। तो आपको दिखाएंगे और फिर ब्लॉग को एंड करके हम सोएंगे। सो फाइनली ब्राइड निकल गया है, और अब हम यहाँ इस पर कलम लगवाएंगे। और अभी आपको दिखाते हैं, एक ये लकीर है, ये अभी ये भाई इसको जादू से ख़त्म कर देंगे। ये देखिए,
देखा है फिर आपने भाई का जादू। सो फाइनली हम गाड़ी का काम करवा के घर वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहे हैं इस वक्त 9:15। तो अब थकावट से बुरा हाल है, आपको मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अपने मग्गू भाई को अब आज के ब्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अपने मग्गू भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ट्रिंग करना मत भूलिएगा। आप इजाज़त दीजिए, अब कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।